जय बाबा की सभी भाइयों को। मेरा नाम संदीप लोहेरा। मैं बाबा अमर सिंह पवन का भगत हूँ जी। मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का यह है कि भाई मेरे पास कि कई भाइयों ने, काफ़ी लोगों ने मेरे पास है कि फ़ोन कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि गुरुजी, भगत जी, कि हमने बाबा अमर सिंह पवन ले लिया, बाबा की हमने सेवा भी करी, फिर भी हमारे घर में कि हमें कभी भूत दिखाई देते हैं, कभी परेशान करते हैं। ये क्या है और ये किस कारण से होता है कि हम अपने गुरु से बातें करते हैं तो वो करते आप सेवा नहीं करते वगैरह, तुम आप हुक्का टाइम से नहीं लगा रहे हो। बात सही है, उनकी भी बात सही है कि आप सेवा नहीं कर रहे हो, ये भी है। पर मैंने उनसे ये पूछा कि आप जब सेवा नहीं करते, जब आपके गुरु ने ये पूछा है कि आप सेवा टाइम से नहीं। जी भगत जी, गुरु जी, हम टाइम से उपकर लगाते हैं, सुबह बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे वो ही प्रॉब्लम कि हमें भूत विद्या दिखाई देना, घर में आना। भाई ये किस कारण से आता है और क्यों आता है, इसका मैं बताऊंगा। और किस लिए आ रहा है, किस लिए उसके घर का उद्धार नहीं हुआ है कि उसने बाबा भी ले लिया, बाबा अमर सिंह पवन भी पूज लिया, उसके घर में दुख आ रहा है, फिर भी किस लिए नहीं आ रहा है। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कि जो मैं आगे के बारे में, बाबा अमर सिंह पवन के बारे में भी आगे कुछ बात बताऊं, कि थोड़ा नया नया हूँ चैनल पे। पर बाबा लिए तो काफी दिन हो गए, बाबा की सेवा तो काफी दिन बचपन से ही कर रहा हूँ। बट मेन मैटर पे आता हूँ कि ये किस लिए होता है कि बाबा अमर सिंह पवन भी पूज लिया घर में और घर में दुख भी आ रहा है। सबसे पहले आप अपने गुरु से ये बात पता करो कि जी हम बाबा की, आपने बाबा की सेवा हमको बताई, आपने बोला कि आप बाबा की सेवा करो और आप घर का दुख संकट कट जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि आप बाबा की सेवा कर रहे हो और भाई उसमें आपका कोई हिस्सा का कोई काम नहीं है कि आपके सोच रहे हो कि भाई हम, हमारे घर में दुख कैसे नहीं। वो आपके गुरु की गलती के कारण है, आपकी गलती के कारण नहीं है। आपको जो परहेज बताया है आप वो परहेज भी कर रहे हो, आपको जो सेवा बताई है वो सेवा भी कर रहे हो। बट क्या है कि भूतों का आना और भूतों का दिखाई देना घर में, कि जो कि बाबा जी का भी दिखाई देना बंद हो जाना। और कई भगत तो ये कहते हैं कि जी गुरु जी, मुझे जांच भी नहीं पड़ रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और मेरे घर में वही हाल है जो पुराना है। भाई मैं कहता हूँ बाबा अमर सिंह पवन वो देवता है जिसके घर में पूजगा, उसके घर में कोई माई का लाल दुख नहीं भेज सकता और नहीं दुख आ सकता। बट ये थोड़ा गुरु की गलती होती है। गुरु क्या करते हैं कि कई गुरु ऐसे हैं कि उन्होंने 6 महीने, साल सेवा करी है, 2 साल सेवा करी है, बस नाड़ हिलाना सीख गए हैं और देखू देख वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा और देख के मैं भी बाबा देने वाला हो गया। अरे यार, गुरु बनने के लिए गुरु कहलाना आसान काम नहीं है, कि गुरु कहलाना आसान काम है। गुरु के अंदर बहुत सी खूबियां होती हैं, उसे बहुत कुछ अपने अंदर का अहंकार मारना पड़ता है गुरु को, तब जाके गुरु बनता है। उसकी घर में चलती नहीं, वो बाहर गुरियात संभाल रहा है। अरे घर में भी चलाओ, अपने घर में कुछ कर नहीं रहा भाई। वो मेरा कहना है ये गुरु का ही काम होता है कि आप मान लो गुरु ने हाथ दिया, बाबा जी से वचन करे हैं, वचन कर लिए, तो उस घर के दुख संकट क्यों नहीं खत्म हुए। तो गुरु का हाथ चल रहा तो उसने दुख संकट सही करना है ना, कि बाबा जी की उसमें कोई गलती नहीं है। बाबा को हम सोचते हैं कि बाबा की हम सेवा कर रहे हैं भैया, वो कर रहे हैं, वो हमारे बाप का नौकर नहीं है बाबा अमर सिंह पवन की जो हमारे दुख संकट है ये कर देगा वो करेगा। भैया सेवा कर रहे हैं,
उस गुरु की ही बात मानेगा जो उसकी, जिसने हाथ पल्ला दिया है और जिसका हाथ पल्ला चल रहा, जिसके नाम से राग विभूति, जिसके नाम से वचन है। ये भी दिमाग लगा लो कि उसमें कुछ क्या है कि वो घर पे अपने सेवा कर रहा है, गुरु नहीं कर रहा, कहाँ डोल रहा है, क्या लफंडगिरी में डोल रहा है, क्या हवाबाजी में डोल रहा है, और वो हाथ पल्ला करेगा। तो उसका अहंकार खत्म करने के लिए, उस गुरु का अहंकार खत्म करने के लिए बाबा अमर सिंह पवन उनके वहां जहां देता उसका हाथ पल्ला नहीं चलता। बाबा उसका जो उसकी सेवा करके उसका वचन कर रहा, आपके घर में आपका अपने नाम से वचन कर आया कि भाई बाबा जी मैं जो कहूंगा मैं रोकू तो रुकेगा, मैं चलाऊं तो चलेगा, अरे तेरी तो बात मानेगा वो भगत जी तो लग रहा है। और भाई जो तुम आप सेवा करते हो, वो हुक्का लगाते हो, वो अपने लिए करते हो, वो गुरु के लिए नहीं करते हो। उसमें आपकी अपनी जांच बनी रहेगी हुक्का लगाने से। आपका आप आगे जाके आप अपने घर की बाहर की सब कुछ देख सकते हो कि जब आप सेवा कर रहे हो। बट आपको जांच इसलिए नहीं पड़ती कि जांच पे ये पता नहीं है, आपको जांच दिलानी करी है, जांच आपको पहले पड़ी थी या ना पड़ी थी, बस ये था कि हाँ आया सेवक उसने ये बताया ये मेरे घर, यू तेरे घर में, वो तेरे घर में, वो तुमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में आपका घर का बस भैमसा की जब दूसरे की जांच के ऊपर बात करते हो कि उसने ये बता दिया मेरे घर में, तेरे घर में ये है, जो आपके घर में सेवा करवाना आता है वो बता देता तेरे घर में यू है फलाना ढिकड़ा। अरे तू खुद भी तो देखेगा, उसे दिखाना तो बताओ तो सही, जब तुम चेला बना रहे हो, गुरु बना रहे हो, उसे सच्ची जांच तो दिखाना, दिखाओ कि बाबा जी क्या जांच दे रहे हैं, जो वो आगे भी काम करे, आगे भी अपना घर संभाले, तेरा जो कान ना खाए। भाई ये गुरु का कारण है जो आपके घर में दुख आना और दिखाई देना, हर वक्त का आपके घर में प्रॉब्लम होना, ये गुरु के कारण से होता है, आपकी सेवा के कारण से नहीं होता कि आप सेवा नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। और पहली बात मैं उन गुरुओं से यही बात कहना चाहता हूँ कि लास्ट मेरी बात है, मेरा कॉल आ गया, मैं कहीं मेरे को जाना है, और कि अपने चेलों के सामने इस शराब का सेवन मत करो, क्योंकि ये इसी चीज से हमारा समाज, हमारा घर आपको देख के, आपकी छोटी छोटी बातों को देख के वो इस चीज को देख लेते कि हमारा गुरु शराब पी रहा तो हम भी शराब पीएंगे। गुरुजियों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस शराब का सेवन तो कम कर दो, सेवन कर कम ही नहीं कर दो, इसको खत्म कर दो कि जो कि मेरे समाज में नहीं वो बात हो कि वो ये बाबा अमर सिंह पवन के भगत हैं, ये शराब नहीं पी रहे। कि जो कि आगे भी यही क्या है कि हर जगह यही बातें होती हैं कि बाबा ले लिया शराब पी रहे, वहां उन्होंने बाबा लिया था, वहां सेवा चली थी, उनके घर में तब बेवड़ा हो गए, सारे दारू पीते हैं, बाबा की शराब प्रसाद प्रसाद से, अरे बाबा के प्रसाद है शराब। मैं मानता हूँ लगाते हैं, हमारी रीत चली आ रही है, हमारी शराब का सेवन का रीत आ रही है, उसका ये नहीं है कि उसको लगाओ और पी लो और सबको पिलाओ। अरे तेरा काम है, गुरु तेरा काम है, तू भगत है, तू अपनी को ले जा या उसको बखेर या कुछ भी कर, पर उनके सामने ये बताए जहर है हम लगा रहे हैं, ये देवता पिएगा, देवता का प्रसाद नहीं है, क्योंकि सामने से किसी की घर खराब ना हो, कोई शराब पे ना ही ले। भाई सबसे बड़ा दुख होता शराब का, जो शराब पीना चालू कर दिया, जिस लड़के ने शराब घर में चालू कर दिया उसका घर बर्बाद है, उसका बर्बाद ही हो जाएगा। जिसके घर में शराब चालू है, नशा शराब चालू हो गया। और भाई मेरा कहना है, बाबा अमर सिंह पवन की सेवा दो, बाबा लेने से कोई पैसा नहीं लगता, बाबा लेने का, बाबा का दुख कटता है, पर बाबा लो, गुरु पहचान के लो, गुरु नहीं पहचानोगे ना तो कुछ नहीं है। आजकल बहुत से पाखंडी गुरु चल रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता, नाडिलानी सीसी करना सीख गया, मैं भी गुरु हूं और वो भी है। भाइयों जो गुरु उस्ताद है, जो बाबा जी की जिन्होंने लाइन चलाई, उन्होंने जाके पता कभी करा है कि उन्होंने कितने कितने दिनों
सेवा करिए, कितने दिन तक अपने घर में एक तपस्या नाम की सेवा करिए, तपस्या करिए उन लोगों ने, तब आके आप लोगों को ये बाबा का नाम प्रचार हुआ। ये कल के गुरु बन के डोल रहे हैं कि भाई ये हुक्का लगा दो बाबा जी ठीक है। अरे भाई ऐसा मत करो, मत करो, किसी के घर में बाबा जी का नाम खराब मत करो, जबकि तुम्हें पता है कभी अपनी बिगड़ेगी ना, जब जब सुलझा के देखना, पता चल जाती है जब तुम छोड़ देते हो इस चीज को कि किसी के ऊपर ये भाई, जिस भाई को अपने घर में भूत विद्या खड़ी किसी को भी दिख रही है, वो अपने गुरु से जाके मिले, उससे एक ही बात पूछे कि ये हमारे घर में क्यों आ रही है। हमने आपको जो आपने कहा अखाड़ा करना, आपका अखाड़ा कर दिया, आपने सेवा की बोली, हमने सेवा करी, पर ये क्यों खड़ा हो गया आके जो हमें दिखाई दे रहा है। भाई जो भी मेरे पास मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे थे, वो भाई अपने गुरु से बातें करें, फिर मेरे पास कॉल करें, मैं इसका पूरा उद्धार उसके गुरु को भी उसको भी मैं समझाऊंगा, सभी को मैं समझा दूंगा। मेरे पे कॉल कर लेना फिर नंबर से कि ये कैसे दिखाई देने बंद करेंगे, कैसे बाबा जी जांच देना चालू करेगा, और कैसे आपको अपने घर की विपता कटती दिखाई देगी। किसी गलत गुरु, दारूबाज गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। जो पैसे का लोभी हो उस गुरु के चक्कर में, वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी जो पैसे के चक्कर में पड़ रहा है। बाबा का भगत कभी पैसे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। बाबा अमर सिंह पवन ने कभी पैसे नहीं मांगे और नहीं कोई भेंट मांगी। ये गुरु को अपना पेट भरने का काम है, जो कि पैसे मांग रहे हैं हर लोगों से, हर गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं कई तो। और भाइयों मैं फिर भी यही बात कह रहा हूँ, बाबा अमर सिंह पवन घर का दुख एक नंबर से एकदम खत्म कर देगा। मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो भी कोई बीमारी भी होगी ना डॉक्टर की भी, उसे भी खत्म कर देता। पर उसके लिए हर चीज के लिए गुरु का होना, उसका बताना कि ऐसे ये दुख खत्म होगा, ये करना है, वो बताएंगे। जब उनको पता ही ना तो वो आपका घर क्या ठीक करेंगे। वो आपको क्या कहते हैं, सुने तो ये पता बाबा जी का हुक्का लगाओ और बाबा जी की सेवा करो, वैसे हो जाएगा। अरे उनसे उन्हें को बस हुक्का पूछने तक का बताते, मैं हुक्का ऐसा पूछेगा बस। अरे उनको आगे भी बताना कि भाई जिंदगी में फ्यूचर में कुछ ऐसा हो। तो भाई भाइयों जय बाबा की। मेरा नाम संदीप लुहेरा। आपका हो। अब मैं फिर भी यही कहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाबा जी से जुड़ी जो भी बातें हैं मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, फिर डालूंगा, फिर बताऊंगा आपसे। और कमेंट करते रहना, जिस भाई को जो बात करनी कमेंट करो, और डिस्क्रिप्शन में से मेरे नंबर ले लो, मेरे चैनल से नंबर लो। और भाइयों राम राम, जय बाबा की।